अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामं ग्रमण्डं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। आपदं हरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भ्यो भ्यो नमामहम्। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताए देता हूँ। मैं कभी भी किसी मंदिर में, यहाँ मंदिर में हूँ, मैं कभी हाथ जोड़ता हूँ तो भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं। अपने स्वभाव में नहीं है कोई कुछ भी उसको अगला आदमी किस हिसाब से मेरे बारे में सोच ले वो मैं नहीं जानता। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं भगवान के आगे जाके कुछ मांगता नहीं। एक बार मैं अपने जीवन में कुछ यही था तो कुछ ऐसी बातें थी तो मैंने प्रत्यक्ष जो एक प्रमाण लिया तो मैंने लगभग आज से 6-7 साल पहले की घटना है और ज़्यादा हो गई होगी। तो यहाँ ऐसा कुछ वातावरण बना हुआ था तो मैंने हनुमान जी के आगे जोत जला के, और मंगलवार का ही दिन था, नवरात्रों का चौथा या 5वां नवरात्रा था। बहुत मन व्यथित था मेरा। तब मैंने हनुमान जी से कुछ मांगा तो मेरे को आप विश्वास न करेंगे 10 मिनट में ऐसा महसूस हुआ कि माने ये जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसा मेरे को गूंजने लगी आवाज़। तब ये छोटा मंदिर था तो मैंने वहीं हनुमान जी के सामने जोत जला के प्रार्थना की। अब मैं पाठ पूरा नहीं कर पाया था, सुंदरकांड में पढ़ना चालू किया तो आधा ही पाठ हो पाया था। तो मेरे को महसूस होने लगा कि मतलब जिस कामना से मैं बैठा हूँ वो आज सिद्ध हो जाएगा। भगवान ने प्रत्यक्ष 10-15 मिनट के बाद रिजल्ट दे दिया था मेरे को। अब इससे बड़ा अनुभव कई बार ऐसा महसूस हो कि जो लोग हैं अपना करते हैं निमित्त तो उनका भगवान की कृपा से, राम जी की भक्त हैं हनुमान जी, राम जी की कृपा होती है। जय सिया राम। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेती। यानी हनुमान जी ऐसे साक्षात देवता हैं जिनकी कृपा से, जिनकी आराधना से संसार के सभी दुर्गम से दुर्गम कार्य भी सुगम होने लगते हैं, आसान होने लगते हैं और मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हनुमान जी के चर्चा क्रम में आज एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में हम पहुंचे हैं। ये गाज़ियाबाद कौशाम्बी में ये मंदिर अवस्थित है और प्राचीन सनातन धर्म ये मंदिर है। और हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित देवमन पांडे जी। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। राम राम। पंडित जी, सबसे पहले हम हनुमान जी के महिमा के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि हमने कहा कि हनुमान जी की पूजा आराधना करने के बाद मनुष्य की जो समस्त मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राम भक्त हनुमान जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे, यही कामना करते हैं सबसे पहले जी। राम भक्त हनुमान जी की महिमा ऐसी है कि देखिए, सबसे पहले इनको प्रसन्न करने के लिए सिंदूर, चमेली का तेल, ये हर शनिवार हर मंगलवार को श्रृंगार करना चाहिए जिनको हनुमान जी की कृपा पाने हैं। उसमें सुंदरकांड का पाठ है, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, जितना हो सके इनके निमित्त पाठ करने चाहिए अगर इनकी कृपा पानी है तो। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन कोई उपाय नहीं है, सब सरल उपाय है। जी हाँ, जी हाँ। एक श्रद्धा भाव से जो भी है, एक भोग लगाना है। मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का भोग अत्यधिक प्रिय है, बूंदी के लड्डू, हनुमान जी को गुलाब की माला अर्पित करना चाहिए और उनसे पहले राम जी की आराधना करना चाहिए कृपा पाने के लिए। यही है एक सरल उपाय। और इस मंदिर में 1 फरवरी 2010 को हम आए थे। अच्छा। 2006 का ये मंदिर है। 28 अक्टूबर 2006 को मंदिर की स्थापना हुई थी। 1 फरवरी 2010 को हम यहाँ आए थे। इस बीच में जो 10-11 साल का हमारा अनुभव है तो ऐसा अनेकों बार महसूस किया गया कि जब कोई परिस्थिति विपरीत होती हैं तो अगर हनुमान जी की आराधना जो भी भक्त करते हैं या हम करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिली है। एक साक्षात मतलब दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। ये पंचमुखी हैं। अच्छा। नरसिंह, गरुण, वराह, अश्व, हनुमान, ये पंचमुखी हनुमान जी के अवतार हैं। और इनमें कृपा पाने के लिए
जितना अत्यधिक हो राम नाम का जप हो बहुत अच्छा है, यही है। जी जी। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो चाहते हैं कि हनुमान जी की आराधना घर पे करें, तो आपने तो कुछ उपाय बताए कि चमेली के तेल में आप चोला चढ़ा सकते हैं, गुलाब की माला अर्पित कर सकते हैं। कोई भक्त अगर चाहता है कि घर में नियमित हनुमान जी की पूजा आराधना करे, तो किन किन नियमों का पालन करे, किस प्रकार से शुरुआत करे, कैसी तस्वीर लगाए हनुमान जी की, ये भी थोड़ा कृपा करके बताएं। हनुमान जी की देखिए, पंचमुखी हनुमान जी को वैसे कहते हैं, कुछ शास्त्रों में है, कुछ में तो बिल्कुल मैं प्रमाणित के साथ तो नहीं बोल सकता इस चीज़ के लिए, पर कुछ चीज़ के लिए मैं ये प्रमाणित के साथ बोल सकता हूँ कि पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर जो मूर्ति है, तो मूर्ति का विधान ये है कि 11 इंच से बड़ी मूर्ति अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर 11 इंच से बड़ी मूर्ति है तो उसकी स्थापना अनिवार्य हो जाती है, और घर में उतना शुद्धता नहीं हो पाती, इसलिए घर में स्थापना नहीं करते लोग। दूसरी बात यह है कि अगर तस्वीर लगाना है मंदिर में तो एक मुखी हनुमान जी जैसे होते हैं उन्हीं की लगाना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर गेट के बाहर लगानी चाहिए। अच्छा, दरवाजे के, मुख्य दरवाजे के बाहर लगा सकते हैं। वो बहुत फलदायी होती है। उसके बाद नियमित चमेली के तेल का भी दीपक जला के अगर 5 बार 7 बार नहीं हो सकता तो 1 बार डेली हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाती है जा सके तो बहुत अच्छा होता है। घर में एक सुख शांति प्रदान होती है, और ये जो हमारे भौतिक बाधाएं होती हैं वो दूर दूर तक अगर हनुमान जी की आराधना कर रहा व्यक्ति तो उसके घर में नहीं प्रवेश कर पाएगा। भौतिक बाधाएं काफ़ी है, किसी को आर्थिक अभाव है, हाँ, कुछ लोग गृह क्लेश से परेशान हैं, कुछ लोगों के जीवन में सफलता नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं मिल रहा, तो ये इन सब जो मनोकामना है इसकी पूर्ति के लिए आपने कहा कि एक मुखी हनुमान जी, हाँ, और ख़ास करके जो हमने सुना है कि अभय वरदान देते हुए जो हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पे लगाएं, यानी अपने घर में स्थापित करें, और वहाँ पे घी का दीपक जला लें, और उसके बाद आपने कहा कि 3 बार 7 बार या उससे ज़्यादा 5 बार अच्छा आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और प्रसाद में आपने शुरू में कहा कि बूंदी का प्रसाद चढ़ा दें। हाँ, वो बहुत अच्छा होता है। हनुमान जी को बूंदी बहुत प्रिय है ना। जी 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 जी, तो वो प्रसाद चढ़ाएं। अच्छा पंडित जी, किसी की विशेष कामना हो, जैसे कि हमने जिक्र किया, किसी के जीवन में कई तरह की बाधा आ रही हो, रुकावट आ रही हो, अलग अलग समस्याएं आ रही हो, मतलब कोई भी उसका काम बन ही ना रहा हो, तो कोई आप अनुष्ठान, कोई ऐसे पूजा हनुमान जी के बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल। उसमें जैसे 21 पाठ कोई मन में धारण कर ले, 31 कर ले, 31 पाठ अगर हनुमान जी का पाठ करके वो निमित्त डेली 21 दिन तक अपने ब्रह्मचर्य का पालन करके करता है तो निश्चित तौर पर उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। किस प्रकार से करें, थोड़ा विस्तार से बताएं कि कोई कैसे इसको किया जाए। जैसे अपना पंचोपचार पूजन करके धूप दीप रोली चावल से उनका टीका अक्षत करके घर में अपना, अगर घर में वो करना चाहते, मंदिर में तो स्थापना होती तो मंदिर में कोई अलग से पूजा करने के वो नहीं होता, एक माला और प्रसाद लेके आए, अपना चढ़ा के अपना पाठ करना चालू कर दें। घर में ये है कि धूप दीप जलाएं, एक उनका पंचोपचार पूजन करके, और फिर अगर नियमित एक समय निश्चित कर दिया जाए कि हम इतने समय ही करेंगे पाठ, और अगर वही नियम में वो 21 दिन कर देंगे तो 101% ये है कि निश्चित ही उसकी मनोकामना पूर्ण। पंडित जी, उन भक्तों के लिए जो नहीं जानते पंचोपचार में क्या 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 सामग्री होती है, उनके लिए थोड़ा 5 सामग्रियाँ कौन कौन सी होंगी? देखिए, वैसे तो षोडश उपचार होता है पूजन, अगर पूरी विधान से होता है, पर पंचोपचार का मतलब जैसे जल का छींटा लगा दिए और अपना रोली टीका कर दिए, धूप दीप जला के और फूल माला प्रसाद रख के अपना, मतलब ये 5 प्रकार की पूजा हो गई। तो ये पूजन करने के बाद उसके बाद जो आपके अभिष्ट है, जो मनोकामना है, वो हनुमान जी के सामने एक संकल्पित मन में कि इस कामना से हम कर रहे हैं, मतलब जल या फूल ले लें। अच्छा, एक चावल फूल और जल लेके कुछ द्रव्य रख के अपना संकल्प ले लें, और जो जब पाठ करने डेली बैठे तब भी वही संकल्प बोले कि हम इस निमित्त बैठे, और एक समय निर्धारित हो जाए, और पाठ यदि 21 दिन तक वो कर दें, 31 दिन तक, तो निश्चित ही, यानी 21 से 31 वो संकल्पित हो करके वो पाठ करें, और थोड़ा सा एक ब्रह्मचर्य का पालन भी, जो कि बहुत ही अनिवार्य शर्त है हनुमान जी की पूजा के लिए। अपना प्याज लहसुन इन चीज से थोड़ा सा दूरी बनाए, मतलब सात्विक और शुद्धता का पूरा ख्याल रखें। पूरा ख्याल रखें। अच्छा, तो 31 से 21 दिन में
अभिष्ट पूरा होगा। अच्छा, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि जिस दिन हमारी पूर्णाहुति हो, जिस दिन हमारा ये पाठ का समापन हो रहा हो, उस दिन कुछ विशेष इनको देखिए, एक लाल फल का जैसे वो है तो अनार ज़्यादा लोग करते हैं, तो अनार का भोग लगा के और अपना लड्डू प्रसाद अपना बांटें। कम से कम ऐसा है कि जैसे 11-21 ऐसे लोगों को प्रसाद गरीबों को बट जाए। जिस दिन पूर्णाहुति करें उस दिन इतना तो करना ही चाहिए कि लाल से लाल चीज़ मतलब जोड़ दें, थोड़ा सा हलवा बना दें। हलवा का भी भोग हनुमान जी को प्रिय है, केला का प्रसाद है, कई चीज़ें हैं। मतलब गुड़ का हलवा बना दें तो हाँ, बहुत अच्छा होता है। लालिमा लिए हुए होगा। लालिमा अच्छा, हो जाए, मिला के लाल चीज़ उनको ज़्यादा प्रिय है। इस सिंदूर की जो एक महिमा है, तो जो शास्त्रों में कई जगह वर्णन है, तो बताते हैं कि सीता जी को हनुमान जी ने पहले सिंदूर चढ़ाते देख लिया था। तो उन्होंने पूछा कि माता ये आप सिंदूर क्यों लगा रही? तो बोले कि ये आपके राम जी के आयु को बढ़ाने के लिए खुश होते हैं उसको देख के। तब से इन्होंने पूरे शरीर में बोले कि अगर इतना चढ़ाने से इतनी लंबी खुशी हो रही है तो मैं तो पूरे शरीर में ही लगा लूँगा। तब से इनका ये है। तो देसी घी से या कि चमेली के तेल से, जनरली चमेली के तेल से चढ़ाते हैं। अपनी कोई मनोकामना है तो वो देसी घी से चढ़ावाना चाहिए। जी जी। तो सिंदूर और देसी घी में कलेपन करा के पूरा। अच्छा पंडित जी, हम लोग पंचमुखी हनुमान जी के सामने खड़े हैं जी। पंचमुखी हनुमान जी के कुछ पूजा का विशेष प्रावधान है क्या, या कुछ विशेष कामना से पंचमुखी हनुमान जी की पूजा की जाती है क्या? ये देखिए, अवतार ये हनुमान जी के ही हैं। ये नरसिंह हैं, वाराह हैं, वत्स हैं, हनुमान जी हैं। ये पंचमुखी इन्हीं के नाम हैं। जब ये कहते हैं अहिरावण जी, अहिरावण जो राक्षस थे तो ले गए थे जब राम और लक्ष्मण को पताल में, तब इन्होंने वो 5 दिशा में कहते दिए को बुझाने दिए जलाए थे। तो 5 दिशा को ये एक साथ युद्ध में ये था शर्त कि जब एक साथ बुतेगी तभी आप विजय पा सकते हैं। तो उन्होंने तब पंचमुख धारण किए थे हनुमान जी ने, पंचमुखी तभी से उन्होंने धारण किए कि एक साथ फूंक मारना तो 5 तरफ तो एक साथ जाएगी नहीं, तो 5 मुख तब वो धारण किए थे, तभी वो छुड़ा के लाए थे। तो एक मैसेज आप उन लोगों को देना चाहेंगे जो लोग पूजा करते हैं लेकिन बहुत जल्दी थोड़ा घबराने लगते हैं, कहते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा, मनोकामना पूरी नहीं हो रही, ऐसे लोगों को कुछ मैसेज देना चाहिए? देखिए, हम अपराध कर रहे हैं कोई चीज़ का, मान लीजिए, तो एक दिन में न तो सोचते। अब जब भगवान में एक विश्वास तो होना चाहिए, विश्वास तो सबसे प्रथम है। अगर विश्वास है तो मेरा मानना है कि ईश्वर कहीं ना कहीं सफलता आपको जरूर देगा। समय चाहे जो लगे पर आपको रिजल्ट सही ही मिलेगा। हमें आपको हो सकता है कि उस रिजल्ट में लगे कि शायद हमारे अनुकूल नहीं आया, पर भगवान वही करेगा जो उचित होगा। जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा भी है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीशा, यानी भगवान शिव और पार्वती शिव अवतार ही हैं, उसके साक्षी हैं, इसमें कुछ है नहीं। जी जी जी, शंकर जी के अवतार ही हैं। जी जी जी। आप कोई आखिर में कोई आप मंत्र या कोई चौपाई आपको हनुमान जी को अगर सस्वर ध्यान आ रहा हो तो हम चाहेंगे कि ऊपर जरा। अतुलित बलधामं हेम शैलाबदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामं रमण्डं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वाति जातं नमामि आपदं हरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भ्यो भ्यो नमामहम्। राम जी की कृपा होनी चाहिए जी, सबसे यही मान कामना करते हैं। और ईश्वर की जो एक सेवा मिली हुई है, इसके साथ में यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर विश्व में सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और आस्था अगर है हमारी तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। हम समझते हैं कि इस जानकारी से निश्चित तौर पे भक्तों के मन में हनुमान जी के प्रति वो अनुराग और प्रेम बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।